हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और एक लेटेस्ट अपडेट जो आई थी एम्बेसी के तरफ से यूक्रेन लौटे हुए छात्र के लिए, जो यूक्रेन से लौटे छात्र जो वापस यूक्रेन चले गए हैं उनके लिए यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है उनके तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि आप यूक्रेन को छोड़ के आप दूसरे कंट्री चले जाइए या वापस इंडिया चले जाइए, और नहीं तो फिर से एवोकेशन का प्लान बनाया जा रहा है। बट जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया है, कह दिया है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, चाहे यहाँ की लड़ाई में मैं शहीद हो जाऊँ, मर जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे साथ भारत सरकार ने इतनी नाइंसाफ़ी की, क्या कि मत पूछिए। बीजेपी गवर्नमेंट उस समय यूपी में इलेक्शन था तो उस समय ने उन्होंने बड़ा बड़ा वादा कर दिया हम लोग से, और पब्लिसिटी स्टंट दिखाई क्या कि हम लोग ने इन्हें बचा के लाए। ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद मोदी जी कि आपने बचा के लाए। फिर आप हमको उसी मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अब जहाँ खाई है वहाँ हमको बचा दिया कोई, और फिर अगला खाई आया उसमें धकेल दिया। तो इससे अच्छा क्या हुआ कि हम वही खाई, पहला खाई में ही गिर जाते, मर जाते, तो वो अच्छा होता। लेकिन मोदी जी देश का पैसा बर्बाद किस तरह करवाने के लिए, पब्लिकली स्टंट करने के लिए, क्योंकि देखिए उस समय यूपी में इलेक्शन था, इसी वजह से उस समय एकदम पूरा गंगा मिशन के तहत हम लोग को क्या किया, एकदम बचाने की कोशिश की और बचा दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोग को मौत के मुंह में धकेल दिए। क्या बोले? क्या कि यहाँ इंडिया में अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, इंडिया में अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग बोले कि ऑनलाइन वैलिड कर दीजिए, तो ऑनलाइन भी वैलिड नहीं करना है इनको। ये बोल रहे ट्रांसफर ले। अब ट्रांसफर ले कहाँ से भैया? चाइना बंद ही पड़ा हुआ है, चाइना का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या करेगा। उसके बाद फिर रशिया से लड़ाई चल रहा है, रशिया चले जाते थे, फिर तो वही एक जगह खाई है, फिर एक खाई में बच गए तो दूसरे खाई में जा रहे हैं। रशिया में भी तो लड़ाई चल रहा है। अब कहीं अगर यूक्रेन का दिमाग सनका, यूक्रेन भी अगर बमबार्डिंग कर दिया तो वहाँ भी जाम जा सकता है। आर्मेनिया में साइड भी लड़ाई चल रहा है। अब कुछ देश बचा है जहाँ कुछ वहाँ पे क्या कि एम्बेसी ही नहीं है वहाँ पे भारत की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र नहीं लिए। कुछ बच्चे बहुत बच्चे ट्रांसफ़र नहीं लिए हैं, तो ट्रांसफ़र नहीं लिए तो वो लोग क्या सोचे थे, प्लान किए कि वो लोग वापस चले गए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वापस कैसे चले गए, यहाँ एयर स्पेस तो बंद, एयर स्पेस बंद है, लेकिन वो लोग पोलैंड और मालदोवा के होते हुए वो लोग यूक्रेन एंट्री किए हैं बाय लैंड बॉर्डर। तो इसी वजह से अब वहाँ पे फिर से लड़ाई पूरा एकदम न्यूक्लियर अटैक वाली बात पे चल रही है, विवाद चल रही है कि अब मैं न्यूक्लियर अटैक भी करूंगा। तो इसके वजह से लड़ाई है ना पूरा एकदम क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले 5 दिन 1 सप्ताह पहले क्या हुआ था कि 76 से 80 मिसाइलें रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। 76 से 80 मिसाइलें। तो इस तरह में लड़ाई और मतलब अधिक बढ़ रही है दिन पे दिन, और थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे बहुत परेशानी हो रही है, और वहाँ स्टूडेंट्स को भी परेशानी हो रही है जो चले गए हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रही, बस कह रहे कि मैं फिर से एजुकेशन करूँ। एजुकेशन करने से क्या फ़ायदा है? यहाँ पे भी एक परमानेंट सॉल्यूशन दे दीजिए ना। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग थोड़ी आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स करना है या हम लोग को कोई इस सबसे वास्ता रखना है। हम लोग को खुद खराब लगता है कि वो लाइव में आके किसी पार्टी के बारे में बोलना, ये सब बोलना, क्या हम लोग कर रहे हैं? हम लोग को पढ़ना चाहिए अभी, लेकिन फिर भी ये सब सिर्फ मोदी जी की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम लोग को अभी तक परेशानी में है। अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग का, ये एनएमसी अपना हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि हम नहीं जानते, तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी के जज हैं इतने मतलब गंदे जज हैं, इतने गिरे हुए जज हैं कि मत पूछिए। अब उनको पता होना चाहिए कि कैरियर का बात है, ये हम तुरंत इसका फैसला कर दें, बट लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनाने के लिए तैयार है। एकदम बोल रहे हैं ना कि मतलब नीच आदमी, उसको सोचना चाहिए कि 18,000 बच्चे हैं, इसके भविष्य की बात है, तो हम इसका फाइनल डिसीजन दे दे कि यार डू और डाई, जो भी देना है दे दीजिए। लटका के रखे हुए हैं। अब कुछ बच्चे क्या हुए, क्या कि फीस नहीं भर रहे हैं, सेमेस्टर बैक ले रहे हैं, अपना 6 महीना बर्बाद कर रहे हैं, साल भर बर्बाद कर रहे हैं। कोई कहीं ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो वहाँ भी लड़ाई स्टार्ट होने वाला है, या हो जाएगा कुछ दिन में लड़ाई स्टार्ट, तो उस सबका पैसा डूबने का डर है, बहुत डर है। अभी कुछ बच्चे लाख लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करके अभी तुरंत यूक्रेन गए, फिर तुरंत यूक्रेन से वापस आएंगे, तो सोचिए कितना खर्चा होगा। फिर उसके बाद उसका फीस भरे होंगे, अभी पेरेंट्स, और लॉकडाउन है, अभी हाल में ही लॉकडाउन से उभर नहीं पाए हैं पेरेंट्स, तो पैसा उतना कहाँ से दे सकते हैं? तो प्लीज़, और मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स आप अगर मीडिया से इंटरेक्शन करते हो या मीडिया आपको बुलाती है अपने चैनल पे, तो प्लीज़ पहले जैसा नहीं हो जाइए, क्या कि उसके टीआरपी बढ़ाने में आप काम मदद करिए। आप ये सीधा बोलिए क्या कि आप लोग कहाँ सोए हुए थे, आप लोग हमारे मुद्दा को उठाते क्यों नहीं है? आप लोग सिर्फ अपने टीआरपी के लिए उठाते, आप लोग क्यों नहीं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उनसे सवाल करते हैं क्या कि ये यूक्रेन से जितने भी लौटे हुए छात्र हैं उसको क्यों नहीं एकोमोडेट किया गया है, क्यों नहीं यहाँ पे उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, या
उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रही, या कोई कंट्री से डायरेक्टली कॉलैब करके क्यों ना उसको वहाँ पे एक स्टेबल तरीके से पढ़ाया जाए। तो अपना प्रॉब्लम आप अपने मतलब जो भी आपको अपने तह से लगता है क्या कि अच्छा चीज़ लगता है क्या कि ये चीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ आप मीडिया के सामने बोलिए और मीडिया को फोर्स करिए इस चीज़ पे बात करने के लिए। मीडिया आपको अपने तरह से बोलेगी बोलने के लिए और अपने तरफ से करेगी, मिसगाइड करेगी, नहीं आपको नहीं आना उसके कामे में, आपको खुद एक समझदार है, देखिए कि वो अब्रॉड में पढ़ रहे तो आप खुद एक समझदार व्यक्ति हो। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और आप लोग अपना मुद्दा उठाएं, उनका मुद्दा भाड़ में जाने दीजिएगा। वो जो बोलेगा नहीं, आपका जो मेन मुद्दा है अगर मुद्दा से भटकेगा सीधा बदल दीजिएगा टॉपिक। नहीं, हमको ये बताइए आप क्यों नहीं साथ में लाइव में जोड़िए, किसी को स्पोक पर्सन को जोड़िए या कोई मिनिस्टर को जोड़िए, बीजेपी के कोई बड़े पदाधिकारी को जोड़िए जो बीजेपी का हो, या एनएमसी के मेंबर को जोड़िए कि क्यों नहीं अब तक हम लोग के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हम लोग को कुछ इस तरह एग्रेसिव होकर दिखाना है मीडिया में और जनता के बीच में कि नहीं हमारा मांग जायज़ है, और बिल्कुल है भी। अगर एग्रेसिव नहीं भी होते फिर भी हमारी मांग जायज़ है। सो गाइज प्लीज़ एंड प्लीज़ आपको जो भी अच्छा लगे या जो उसको ज़्यादा पता हो कि ये चीज़ वैलिड है, ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, तो आप अपने दोस्त को प्रीफर करिए कि जो बंदा को ज़्यादा पता हो तो उसी को मीडिया से इंटरेक्शन करने के लिए भेजिए और अपने हित के बारे में ज़्यादा बात करिए। और आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आए। अब देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो जिसकी यूनिवर्सिटी में लेट फीस जमा होती तो फीस लेट जमा करिएगा, अभी कोई जल्दी करना नहीं है। और जिसका नहीं मान रहा है तो वो क्या ही करोगे, इससे अच्छा जमा कर लो, या ट्रांसफ़र ले रहे हो तो ट्रांसफ़र ले लो। चाहे अभी उज़्बेकिस्तान अच्छी कंट्री है लग रही है देखने से, तो वहाँ आप जा सकते हो, या कोई भी कंट्री जा सकते हो। देखो मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं, आपके मन के अनुसार है, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए आपका बजट क्या है नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। बाय, हैप्पी दिवाली।